नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है उस दौर की जब ये कहा जाता था कि राजेश खन्ना का सितारा अब डूब चुका है। राजेश खन्ना का जिक्र करते हुए फिल्मकार महेश भट्ट ने कहा था कि राजेश खन्ना की हालत मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जैसी हो गई थी। जफर की तरह राजेश खन्ना भी एक ऐसा सुल्तान था जो अपनी सल्तनत खो चुका था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं था कि अब उसका जमाना नहीं रहा। 80 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदाज में बहुत बदलाव आने लगे थे। स्टार्स की नई पीढ़ी भी अंगड़ाइयां लेने लगी थी। राजकुमार के बेटे कुमार गौरव की लव स्टोरी ब्लॉकबस्टर रही थी और इस फिल्म की तूफानी कामयाबी के बाद वो बड़े स्टार्स की जमात में आकर खड़े हो गए थे। सिनेमा के कई जानकार तो आज भी लव स्टोरी के बाद उनके जादुई क्रेज की तुलना राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम से करते हैं। ये अलग बात है कि ये सफलता बहुत कम समय के लिए रही और कुमार गौरव वन फिल्म वंडर बनकर रह गए। इसी दौर में सनी देओल, संजय दत्त, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे अभिनेताओं ने अपनी पहचान दर्ज करा दी। 80 के दशक के कई साल हिंदी फिल्मों के बुरे और घटिया गीत संगीत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 1988 में फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए जो इस तरह की ये फिल्म बनी और इसके साथ ही इसके म्यूजिकल फिल्मों की वापसी इस फिल्म से ही मानी जाती है। फिल्म का निर्माण करने वाले वही नासिर हुसैन थे जिन्होंने करीब 2 दशक पहले राजेश खन्ना की शुरुआती फिल्म बहारों के सपने बनाई थी। कयामत से कयामत तक की जबरदस्त कामयाबी ने इंडस्ट्री को एक नया रोमांटिक स्टार आमिर खान दिया। इसके अगले साल 1989 में ही राष्ट्रीय प्रोडक्शन की मैंने प्यार किया म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर बनी और स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान के बेटे सलमान रातों रात बड़े और रोमांटिक स्टार बन गए। इस दौर में राजेश खन्ना वो फिर आएगी और ममता की छाँव में जैसी बकवास फिल्में करने में बिजी रहे। इंडस्ट्री में वो हाशिए पर जा चुके थे, अकेले और हारे हुए। इस बुरे दौर में उन्होंने कुछ पुराने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश भी शुरू की थी। ये चोपड़ा कैंप में उनकी वापसी हुई। फिल्म विजय में उनका अहम रोल था, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप रही। भावना सोमाया के मुताबिक एक दिन राजेश खन्ना ने फोन उठाया और अंजू महेंद्रू को फोन मिला दिया। अंजू ने उन्हें अपने घर बुलाया। फिर एक शाम राजेश खन्ना उसी बंगले में पहुंचे थे जो उन्होंने एक ज़माने में खुद अंजू को तोहफे में दिया था और फिर जिसके आगे से वो एक रोज़ अपनी बारात लेकर गुजरे थे। भावना सोमाया ने लिखा कि जब उन्होंने अपनी गाड़ी गेट पर रोकी तो जैसे वक्त भी रुक गया। पुराने दौर की तरह ही हाथ में सिगरेट लिए काका रूम में आए और अपनी फेवरेट कुर्सी पर बैठ गए। फिर उन्होंने अपना ड्रिंक मंगवाया। पुरानी यादों में डूबी ये शाम बड़ी खूबसूरती से गुजरी। इसके बाद धीरे धीरे अंजू एक एक्स गर्लफ्रेंड से राजेश खन्ना की करीबी दोस्त और राजदार बन गई। साथ ही वो उनके ऑफिस के काम में भी हाथ बटाने लगी। उस शाम के बारे में बात करते हुए अंजू ने कहा, जब हमने 17 साल बाद एक दूसरे से बात की तो मैं मानती हूँ हमें कुछ अजीब सा लगा। मैंने पहले की तरह उन्हें जतिन कहकर नहीं पुकारा, ना ही उन्होंने मुझे निकी कहा। ये बहुत फिल्मी हो जाता। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।